jungle। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। मैं हूं दीपक रोड़ा और अभी हम जो खड़े हैं गंगा किनारे पे खड़े हैं। यहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कांग्रेस के युवा नेता, वरिष्ठ नेता जो कि हमारे साथ है टीपी सैनी जी। आज उन्होंने कार्यक्रम यहाँ पर रखा है, एक डिबेट रखी है जिसमें उन्होंने खेल में बेटियों को बढ़ावा देने की बात करी है। आइए जानते हैं पूरा कार्यक्रम क्या है, किस प्रकार से आज आपने कार्यक्रम आयोजित करा है। रग्बी को लेकर बढ़ावा दिया जाना है, बेटियों को बढ़ावा देना चाहिए, क्या है कार्यक्रम? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया यहाँ पर। और ये जो है, ये प्रोग्राम मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया, ये रग्बी एसोसिएशन ने किया है, जिसको सूर्यकांत सैनी जो हैं इन्होंने इनकी मदद की है। मेरा सिर्फ इतना सहयोग है कि जब बच्चों के साथ हम बैठे थे तो कुछ आइडियाज़ लगा रहे थे कि पूरे देश में, दुनिया में एक मैसेज क्या जाना चाहिए। तो वो मैसेज जो है ये बच्चों की ही देन है, जो इन्होंने बातचीत के बाद मेरी चैम्पियन बिटिया नाम का एक स्लोगन डिवाइस किया, जो इनके अंदर ताकत और वो शक्ति भरेगा, जो रुड़की से आवाज़ ये उठी है यहाँ से लेके कलकत्ता तक जाएगी। इसके लिए इन्होंने रग्बी एसोसिएशन ने पहल करी है और मैं समझता हूँ कि जितनी भी खेल एसोसिएशंस हैं, सामाजिक सेवाओं वाली संस्थाएं हैं, वो सब इसके साथ जुड़ेंगी, सहयोग देंगी और हमारे देश में जो बेटियों को खेल में प्रोत्साहन के लिए इस देश में लीडरशिप क्रिएट करेंगे। क्योंकि लीडरशिप के लिए जो ताकत चाहिए है उसके लिए गेम्स की आवश्यकता है, और लड़कियों को घर से काम काज से बाहर निकाल के, पढ़ा लिखा के और गेम्स में ला के आज इंदिरा गांधी की जो है पुण्यतिथि है, मैं आज उस पर कहना चाहता हूँ कि वो पिछली शताब्दी की सबसे ताकतवर महिला दुनिया ने उनको घोषित किया है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को। तो वही ताकत मैं इन सब लड़कियों के अंदर देखना चाहता हूँ। ये हमारे भविष्य की, अगली शताब्दी की प्रधानमंत्री हैं, ये हमारी पीटी उषा हैं, ये बच्चे हमारे वो सारे स्पोर्ट्स के अंदर नाम करने के लिए दुनिया में तैयार है। कैसे आप आगे बढ़ाएंगे जो बेटियां आज के इनके प्रतिभा है लेकिन वो अपने पैसों के चलते हुए आजकल कोचिंग नहीं ले पाती, उनको कैसे आगे? ये सबसे बड़ी बात है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मुझे यहाँ आके, और एक प्रोग्राम में इनके मैं पहले भी आया था, ये बच्चे जो हैं फ्री कोचिंग करते हैं। ये जो हमारे 3 कोच हैं, आयुष है, तोमर है और जो अपना आकाश है, ये सारे बच्चे जो हैं गांव-गांव से बच्चों को इकट्ठा करके फ्री कोचिंग करते हैं। इनसे किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं। और ये जो सहयोग से चलने वाला कार्यक्रम है, जिसके अंदर नागरिकों से मैं हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से विनती करता हूं कि जहां जहां आपको इस तरह बच्चे दिखाई दें, खासतौर से रग्बी ने शुरुआत की है जिस तरह से, उनको हर संभव मदद करें। मेरे ख्याल से यही हमारी मंदिर में वंदना है, यही भगवान से हमारी प्रार्थना है। जब आप भी इन बच्चों के लिए मुहिम चलाएंगे कि जो सामाजिक संगठन आप एकत्र करेंगे और भी जो राजनीतिक दल जो लोग मदद करना चाहेंगे? मुहिम का पहला चरण है मेरी चैंपियन बिटिया। मैं पूरी ताकत झोंक दूंगा। ये बच्चे यदि लगे रहते हैं कि यहाँ से पूरे देश के अंदर मेरी चैंपियन बिटिया नाम का कैंपेन जो है चलना चाहिए, उसके लिए जो हर संभव मुझसे प्रयास होगा वो ताकत लगा के झोंक दिया जाएगा। और मैं ही नहीं, मैं तो एक छोटा सा कण हूँ। मेरा कहने का मतलब, मैं अपने जैसे बहुत लोगों को इकट्ठे करूँगा। मेरे बड़े भाई हैं राजेंद्र जी, इनको और बहुत सारे लोगों को जो यहाँ आए थे और आते रहेंगे, इनको इकट्ठा करूँगा। और उसमें जो हज़ारों लोग होंगे माँ बाप, उनमें से मैं एक छोटा सा कण रहूँगा। लेकिन इस मुहिम को आगे पहुँचाने में हम हर भरसक कोशिश करेंगे। जो हमारे देश की युवा खिलाड़ियां हैं, जो बच्चे हैं जिनको खेल में जगह नहीं मिल रही है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए टीपी सैनी जी ने नई मुहिम चलाई है, मेरी बेटियां चैंपियन, उन्होंने नाम दिया है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है जो भी सामाजिक संगठन है, राजनीतिक दल है, इन बच्चों के लिए आगे आना चाहिए ताकि अपने देश का भविष्य उज्जवल हो सके। और आज हमारे साथ राजेंद्र चौधरी जी भी हैं, जाने सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भाई मैं तो सबसे पहले तो ये जो हमारे यहाँ रुड़की रग्बी एसोसिएशन है जिला हरिद्वार की, उन्हें मैं साधुवाद दूंगा कि वो निस्वार्थ और निशुल्क बेटियों को और बेटों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और कोई संसाधन उनके पास नहीं है। ये सब आपस में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, कहीं माता पिता कर रहे हैं, कहीं समाज के लोग कर रहे हैं। और ये जो नया थीम दिया है, मेरी चैंपियन बिटिया, इसके लिए मैं प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप जी को शुभकामनाएं दूंगा और उनके उत्साह को जो है बढ़ाने के लिए जो भी मेरे लायक कोई आदेश होगा, मैंने कहा भी है यहाँ, मैं इनके साथ रहूँगा। और ये बहुत सराहनीय कदम है। इससे बच्चों का मानसिक विकास होगा, उनका स्वस्थ स्वास्थ्य विकास होगा। और इस समय देश में युवा नशे की तरफ जा रहा है, तो जिस बच्चे को खेलने का, खेल में आगे बढ़ने का इंटरेस्ट पैदा होगा, वो नशे से और अपने जीवन को और अपने परिवार को, जीवन को बचाने में सफल होगा। मेरी शुभकामनाएं और आपका सहयोग
इसमें बहुत ज़रूरी है मेरा मीडिया के साथियों का, इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में सहयोग दें और आपका भी ये अंशदान होगा। धन्यवाद। राजेंद्र चौधरी जी ने भी सराहना करी है इनके डीपी सैनी जी की इस मुहिम की। और हम बात करेंगे जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, जो चला रहे हैं रग्बी एसोसिएशन को, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आप सर ने बताया कि आपके द्वारा बच्चों को फ्री कोचिंग दी जा रही है, सिखाया जा रहा है, तो आप आगे कैसे काम करेंगे और बढ़ाएंगे इस तरीके से? हमारे बीच में हमारे 3 कोच हैं, आयुष, आकाश, पुलकित। ये तीनों हमारे एक मजबूत स्तंभ हैं जो इन बच्चों को जोड़ कर रखते हैं हमेशा। और ये 6 साल से लगातार रुड़की में रग्बी के जो गेम है उसमें मेहनत कर रहे हैं। और हम 2-4 महीने से अब फ्रंट हो गए, बिल्कुल क्लियरली मैदान में आए हैं। अभी आपके पास इतने बच्चे हैं, जो बेटियां हैं, कितनी आपके पास जो अभी उसमें काम कर रहे, मतलब कि कोचिंग ले रही है? हमारे पास 60 बेटियां हैं और 60 लड़के हैं। 60 लड़की 60 लड़के, 120 के लगभग हमारे पास बच्चों की टीम है जो डेली रुड़की में प्रैक्टिस करती है। तो यदि और भी बच्चे आना चाहे तो वो आ सकते हैं आपके उसमें? बिल्कुल आ सकते हैं। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं और हर दिन यहाँ पर रुड़की में 4 से 6 ट्रेनिंग दी जाती है। रुड़की में किस जगह पे दी जाती है ये भी बताइए हमारे चैनल के माध्यम से। सोलानी पार्क पर सोलानी पार्क पर रग्बी एसोसिएशन के जो चेयरमैन है हमारे सूर्यकांत सैनी जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यदि और भी कोई शहर का बच्चा तो फ्री ऑफ कॉस्ट पे उनको ट्रेनिंग देंगे और रग्बी के खेल के लिए उन्हें माहिर करेंगे। हमारे साथ युवा खिलाड़ी जो कि कोच भी हैं रग्बी के, उनसे भी जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप भी 2 शब्द दिए सर। पहले तो मेरी ये है कि दैनिक न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे समय पर आए। मेरा ये है कि जो मेरी चैंपियन बिटिया कि बिटियों को घर से निकालो खेलने के लिए स्पोर्ट्स में, काफ़ी क्या है कि कोई पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करता, बोलते हैं कि इसमें क्या रखा है। तो मेरा मानना है कि अपने जो बिटियां हैं, छोटी छोटी बिटियां हैं, आप क्या उम्र रहेगी बच्चों को अगर ये गेम सीखना है तो उसके लिए क्या उम्र रहेगी? इसमें क्या है कि 5 साल से ऊपर कोई भी आ सकता है। 5 इसमें कोई लिमिट की एज की। हाँ जी, अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए 5 वर्ष की जरूरत, आप बताइए सर। हम लोग अभी इन्हीं गर्ल्स को शो करने के लिए अभी डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होने वाला है हमारा 21 को, जिसमें सभी गर्ल्स पार्टिसिपेट करेंगी। बाहर से भी टीमें आएंगी कुछ जो अपनी पावर दिखाएंगे डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में। बाकी तो टूर्नामेंट और भी करना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ हमारा 21 नवंबर को हमारी डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप होने वाली है। उसमें क्या है कि उसमें नेशनल के लिए सिलेक्शन होगा। कुछ बच्चों का नेशनल आ चुके हैं दिसंबर में, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप भी आए वहाँ पे। बहुत उत्साहित है यहाँ पर बच्चे। हमारे साथ एक कोच और भी हैं, आकाश सिंह जी, इनसे भी जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि आप आए, टाइम दिया। और उसके बाद सर ने जैसे बताया मेरी चैंपियन बिटिया, तो मेरी चैंपियन बिटिया जैसे हम पालिका वहाँ पे सोनाली पार्क पे खेलते हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा गर्ल्स पे कमेंट होती है। हमें वहाँ पे इसे एक वो देना पड़ता है, सिक्योरिटी टाइप का। हम कोच है तो हमें ग्राउंड से मतलब नहीं, हमें बाहर तक का देखना पड़ता है। जो वहाँ पे बॉयज़ खड़े रहते हैं, कमेंट करते हैं, सबसे पहले मैं मीडिया से भी, पुलिस से भी, सभी से, प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से कहना चाहूँगा कि वहाँ पे 2 गर्ल्स या जैसे भी लेडीज़ पुलिस वहाँ पे होनी चाहिए शाम के टाइम। बेटियों की मुहिम है, बेटियों को खेल में बढ़ावा देना है, जिसके लिए आज प्रोफेसर देवेंद्र सैनी जी के द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, जिसमें बेटियों को आगे बढ़ावा देने के लिए जो मुहिम चलाई गई, जिसका नाम आप पढ़ सकते हैं। ऊपर लिखा है मेरी चैंपियन बेटियां। यह कार्यक्रम खेलों में बेटियों को प्रोत्साहित देने के लिए मुहिम चलाई गई है। और भी यहाँ पर जो कोच है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह के भी बच्चे होंगे उन्हें वह खेल सिखाने का और उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की में हूँ दीपक रोड़ा।